पहली नॉच पर वीसीबी ट्रिप होता है। तो हमें पता है कि जब हम वीसीबी क्लोज करते हैं तो वीसीबी क्लोज करने पर हमारी 5 ऑक्सिलरी आर्नो के साथ चलती है। उसमें से 3 ऑक्सिलरी जो है उसका कांटेक्ट Q118 की ब्रांच पर लगा है और 2 ऑक्सिलरी MVSI1 MVSI2 की रिले के कांटेक्ट, ये जो QVSI1 और QVSI2 का कांटेक्ट जो है वो Q44 की ब्रांच पर लगा है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब हम वीसीबी क्लोज करते हैं, है ना, और BLRDA को छोड़ देते हो, सप्लाई आ जाती है, तो एक तो Q30 एनर्जाइज हो जाती है। नॉर्मल केस की बात करता हूं कि Q30 एनर्जाइज हो जाती है, तो Q30 के एनो इंटरलॉक से, और GR हमारा 0 पर है तो GR 0 के एनो इंटरलॉक से, और आर्नो के साथ जब पांचों ऑक्सिलरी बराबर चल रही है तो MVSI12 भी बराबर चलती है, तो QVSI1 QVSI2 का एनो भी लगता है और Q44 को सामान्य सप्लाई जो है वो मिलती रहती है, 44 एनर्जाइज रहती है। लेकिन मान लो आप में से कोई मुझे बताना कि आपका GR 0 पर है, GR 0 पर है, मतलब MP0 GR 0 पर है, और उस समय आपका MVSI1 खराब है, MVSI1 खराब है, तो आपको ट्रिपिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, ट्रिपिंग तो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, GR का नहीं मिलेगा, 0 पे रहेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि GR 0 के इंटरलॉक पे हो रहा है ना पूरा, 0 से बाईपास हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सर्किट भी समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा, सर्किट भी आप समझ रहे हो। तो आपको पता है कि भाई यदि आपका MVSL1 MVSL2 में से कोई न चले या उसकी रिले कोई पिकअप न हो, लेकिन आपका MP जब तक 0 पर है, GR जब तक 0 पर है, तब तक GR 0 के कांटेक्ट से Q44 मेंटेन रहेगी और डीजे का ट्रिपिंग नहीं मिलेगा। तो डीजे का ट्रिपिंग कब मिलेगा? एक नोच लेने जैसे ही आप MP को N पर से प्लस पर ले गए पहली बार, है ना, तो जैसे ही आप पहली नॉच लोगे तो फर्स्ट नॉच पर ये GR 0 का कांटेक्ट खुल जाएगा। अब बीच वाली ब्रांच से सप्लाई आनी चाहिए थी, लेकिन वहां या तो आपकी QVSI खराब है या तो MVSI खराब है, तो यहाँ कट पैदा हुई, तो आपको पहली नॉच पर डीजे का ट्रिपिंग मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यदि पहली नॉच पर आपको डीजे का ट्रिपिंग मिलता है तो और कुछ नहीं देखना है, केवल आपको 4 चीजों के लिए देखना है। एक MVSI1 MVSI2 और उसकी 2 रिले QVSI1 QVSI2। तो जैसे हमने दूसरी सब TSD में किया वैसे ही बिल्कुल सामान्य बात है कि HVSI1 HVSI2 1 पर होना चेक कर लो, और यदि 1 पर है, यदि 1 पर है तो उसे 3 पे रख दो। HVSI1 HVSI2 को क्या करना है? 1 पर है तो उसे 3 पे रख देना है, और उसके बाद में आपको VCB क्लोज करना है, उसके बाद में VCB को क्लोज करना है। अब VCB क्लोज किया, उसके बाद आपको सिंपल सा वही फॉर्मूला है कि भाई दोनों MVSI का जाकर काम चेक करना है कॉरिडोर नंबर 1 में। मैंने जैसे बताया था अभी कि जो चेकर प्लेट नीचे है कॉरिडोर की और RSI ब्लॉक के बीच में गैप है, दोनों RSI ब्लॉक के नीचे जाकर आप हाथ रखो, जिसमें हवा नहीं आती है वो काम नहीं करता है MVSI। तो दोनों MVSI का काम चेक करें, और यदि कोई काम नहीं करता है, मानो कि कोई MVSI आपका काम नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर आपको पूरा ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा। तो संबंधित RSI ब्लॉक को आइसोलेट करें। क्लियर इतनी बात? सिंपल वैसा ही तरीका है। पहली नॉच ली, 15 सेकंड रुके और 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका डीजे ट्रिप हो गया तो कंफर्म फर्स्ट नॉट डीजे ट्रिपिंग आपको मिला है। तो आपको सीधे जाकर के HVSI1 HVSI2 को देखना है, 1 पर होनी चाहिए।
1 पर है तो उसे 3 पे रख देनी है, और 3 पे रखने के बाद वापस वीसीबी क्लोज करना है, और वीसीबी क्लोज करके दोनों एमबीएसआई का काम चेक करना है। और यदि कोई एमबीएसआई काम नहीं करता है तो संबंधित आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट करना है। मतलब एमबीएसआई 1 काम नहीं करता है तो 3 स्विच को 0 पे रखकर आरएसआई 1 ब्लॉक आइसोलेट कर लो। 2 काम नहीं करता है तो 3 स्विच को 0 पे रखकर आरएसआई 2 ब्लॉक को आइसोलेट कर दो। लेकिन आपने एमबीएसआई 1 चेक किया, एमबीएसआई 2 का काम चेक किया, तो दोनों एमबीएसआई तो काम कर रहा है, दोनों एमबीएसआई काम करता है। तो अब आपको क्या करना है? तो आपने 3 पर तो रख दिया है, अब 3 से रिले आइसोलेट हुई है, 3 से क्या हुआ है? रिले। लेकिन जीआर आपका 0 पर है तो वीसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो एक कौन सी रिले में खराबी है, ये कौन सी रिले में खराबी है वो पता लगाना है। कौन सी रिले में खराबी है वो पता लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले वीसीबी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई आर्नो के साथ चलने वाली सभी ऑक्सिलरी के लिए ऑक्सिलरी को वीसीबी ओपन करना है। तो आप वीसीबी ओपन करो और पहले एचवीएसआई 1 को 3 से 1 पे रखो। एचवीएसआई 1 को 3 और वीसीबी क्लोज करके एमपी से एक नॉच लो, एमपी से एक नॉच लो। यदि आपका क्यूवीएसआई 1 खराब होगा, क्यूवीएसआई 1 खराब होगा, अभी वो सर्विस तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। अब डीजे ट्रिप हो गया तो जाकर के आप एचवीएसआई 1 को वापस 3 पे रख दो, और वो 3 पे है उसे 1 पे कर दो, आपका काम हो गया। तो इस तरह से आपको खराबी वाली रिले का पता लगाना है, और खराबी वाली रिले का पता लगाकर मतलब स्विच को वापस 3 पे रखकर उस रिले को आइसोलेट कर देना है। लेकिन मान लो कि आपने एचवीएसआई 1 एचवीएसआई 2 को 3 पे रखा, एचवीएसआई 1 एचवीएसआई 2 को 3 पे रखा, तो यहां पर 3 पे रख दिया है ना। ये ब्रांच आप देखो, एचवीएसआई 1 एचवीएसआई 2 को 3 पे रख दिया है, उसके बाद आप वीसीबी क्लोज करते हो तो भी आपका वीसीबी मेंटेन नहीं रहता है, मतलब वीसीबी ट्रिप हो जाता है। तो वहां पर खराबी किस में हो सकती है, कोई बता सकता है? जीआर में। हाँ, जीआर का एक कॉन्टेक्ट में, जीआर का जो कॉन्टेक्ट है कि आपका 0 एंड फुल नॉच का है ना। तो हमारा जीआर जो है वो जीआर जो है वो हमारा 0.4 सेकंड के अंदर 0.4 सेकंड के अंदर एक चक्कर घूम जाना चाहिए। शायद जीआर का घूमने का समय ज्यादा लेता हो तो उस केस में भी आपका वीसीबी जो है इंटरलॉक काम नहीं करेगा, तो उस केस में भी आपका वीसीबी ट्रिप हो सकता है। तो फिर दोनों स्विचों को 3 पे रखने के बावजूद भी यदि हमारा वीसीबी ट्रिप होता है तो उसका मतलब ये हो गया कि जीआर शायद आपका घूमने में ज्यादा समय लेता है। तो वहां पर हमारे पास केवल और केवल एक उपाय रहता है कि उसको तो हमें 0.4 सेकंड में घुमा देना है या 0.6 सेकंड के अंदर अंदर घुमा देना है, क्योंकि Q44 0.6 सेकंड के लिए टेम्पोराइज है। तो हम क्या करेंगे, हम जीआर का मैन्युअल करके सेक्शन क्लियर करेंगे।